अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ अपना ही एक नावल जिसका नाम है तेरा साथ प्यारा लगे। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आएगा और आप लोग अच्छे से कमेंट करेंगे ताकि मैं मज़ीद अच्छा लिख सकूँ। तो जी शुरू करते हैं। गाड़ी यूनिवर्सिटी के पार्किंग एरिया में पार्क करके वो गाड़ी से उतरी और आहिस्ता से चलती हुई अंदर की तरफ बढ़ी। ब्लैक घेरदार शलवार पे शॉर्ट कमीज़ और सर पे ब्लैक स्कार्फ लपेटे, एक हाथ में फाइल्स और लैपटॉप और दूसरे हाथ में गाड़ी की चाबियां पकड़े वो हमेशा की तरह नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। एक अदा से चलती हुई वो अपने फ्रेंड्स तक पहुंची। लड़कों की नज़रें इस पर थी पर इसने किसी की तरफ भी नज़र उठाकर ना देखा था। हाय कैसी हो, शाइस्ता ने इसे देखते हुए उछल कर कहा। अस्सलामुअलैकुम। शाइस्ता मैंने कितनी बार कहा है सलाम क्या करो, ये हाय हाय लगा देती हो। पर गुल ने हमेशा की तरह टोका। वालेकुम सलाम, सॉरी यार भूल गई थी। और सुना सब ठीक है? हमने बहुत मिस किया यार, शाइस्ता ने जवाब दिया। और तुमने तो मिस किया ही नहीं होगा, सारा बोली। अरे नहीं, मैं तुम सबको बहुत मिस किया और हमें बहुत मज़ा आया। तुम्हें फ्री पीरियड में फ़ोटोज़ दिखाऊंगी, परी गुल ने जवाब दिया, ताकि हमारे मुंह में पानी आए के जा नहीं सके। अब के बोली, वाकई कश्मीर इतना खूबसूरत है कि मुंह में पानी आ ही जाएगा। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। परी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया तो सब हंस दिए। अच्छा और बता, मेरे पीछे सब ठीक रहा? यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने कोई पंगा तो नहीं किया? परी को फिक्र हुई। एक दो लड़के हैं जिन्होंने एक लड़की को परेशान किया हुआ है। हम भाई को लेके गए थे, इसे समझाया पर वो बाज नहीं आ रहा। शाइस्ता ने इसे खबर सुनाई। पर यूनिवर्सिटी की लड़कियों की इज्जत का ख्याल रखती थी और जो लड़का इससे बदतमीज़ी करता वो इसे अच्छे से सीधा करती थी। इस तरह लड़कियां महफूज रहती और अपनी छोटी छोटी परेशानियां लेकर परी के पास आती वो, और परी इनके मसले हल कर देती। अच्छा, अब कोई गड़बड़ हुई तो इस लड़की को ले आना मेरे पास, फिर देखेंगे क्या करना है। परी कुछ सोचते हुए क्लास की तरफ बढ़ गई। लैला, खाना लगा दो, मैं 2 मिनट्स में फ़्रेश होके आती हूँ। परी ने घर आते ही अपने आने का ऐलान किया और अपने कमरे में चली गई। खाना खाकर वो अपने रूम की बैल्कनी में आकर बैठ गई। ये इसकी आदत थी। अरे लगता है सामने घर में कोई शिफ्ट हो गया है। परी ने सामने बैल्कनी पर लड़की को खड़ा देखकर खुद कलामी की और आगे बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। परी ने हाथ हिलाकर सलाम किया तो लड़की इसकी तरफ मुतवज्जा हुई और सलाम का जवाब दिया। आपका नाम? परी ने पूछा। शाहीन। और आपका नाम? सामने खड़ी लड़की ने जवाब दिया। मैं परी गुल। परी मुस्कुराई। आप आइएगा हमारे घर, हमें अच्छा लगेगा, शाहीन ने जवाब दिया। जी ज़रूर, आप भी आइएगा, परी ने जवाब दिया। और फिर कुछ मज़ीद इधर उधर की बातें करके वो दोनों अंदर चली गईं। खूबसूरत सा वाइट कुर्ता और जीन्स पहने, दुपट्टा सर पे लपेटे, हाथ में बड़ी सी ट्रे लिए वो इस वक्त सामने वाले घर के सामने खड़ी दरवाज़ा खुलने का इंतजार कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खुलते ही परी ने सलाम किया। वालेकुम सलाम, आप कौन? अंदर से एक खातून निकली जिन्होंने इसे देखते हुए पूछा। मैं ये सामने वाले घर से आई हूँ, आप लोग न्यू शिफ्ट हुए हैं तो मैंने सोचा आपके लिए खाना ले जाऊँ, परी ने झट से जवाब दिया। आ जाओ बेटा अंदर, ऐसे ही तकल्लफ किया आपने? वो खातून शफकत से बोली। नहीं आंटी, इसमें तकलीफ़ की कैसी, हमसायों को एक दूसरे के काम आना चाहिए। और मैं अभी बैल्कनी में खड़ी थी तो मुझे वहाँ शाहीन नज़र आई। वो बता रही थी कि आप लोग कामों में लगे हुए हैं तो मैंने सोचा कुछ हेल्प भी करा दूँगी। परी ने प्यार से जवाब दिया। हाँ जी, सामान की सेटिंग कर रहे हैं और खाना बनाने की फुर्सत ही नहीं मिली। इनसे मिलो, ये मेरी सास हैं। उन्होंने अंदर आते हुए खातून की तरफ इशारा किया जो कि इनकी सास थी। अस्सलाम वालेकुम। परी ने झुककर सलाम किया तो उन्होंने जवाब देते हुए इसके सर पर हाथ फेरा। आओ बच्चे बैठो, कहाँ से आई हो? उन्होंने बैठने का इशारा किया और प्यार से बोली। अम्मी, ये सामने वाले घर से आई है बच्ची खाना लेके, पहली खातून ने अपनी सास को जवाब दिया। अच्छा जहरा बेटा, ले लो बच्ची से खाना और किचन में रखवा दो। बहुत शुक्रिया बेटा, आपने तकलीफ़ की। क्या नाम है आपका? उन्होंने बहू को ले लेने का कहा और परी की तरफ मुड़ी और पूछा। मेरा नाम परी गुल है, क्या मैं आपको दादी बुला सकती हूँ? पता नहीं आपको देखकर दादो याद आ गई, अगर आप बुरा ना माने तो, परी ने नाम बताने के बाद हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ क्यों नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत प्यारी बच्ची हो तुम, दादी ने प्यार से इसे देखा। अरे परी आप? शाहीन अंदर आते हुए बोली। हाँ मैंने सोचा आपका घर देख लूँ, परी मुस्कुराई। ये तो बहुत अच्छा किया, हम तो अभी यहाँ किसी को नहीं जानते। मैं तो सोच रही थी मैं बोर हो जाऊँगी यहाँ, पुराने वाले घर के पास तो काफ़ी दोस्त थी मेरी। शाहीन ने अपना खदशा बताया। तो तुम मुझसे दोस्ती कर लो, मैं दोस्ती बहुत अच्छे से निभाती हूँ, परी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा ठीक है फ्रेंड्स। शाहीन ने हाथ आगे किया तो परी ने झट से इसका हाथ थाम लिया। आपके घर और कौन कौन है? परी बिना पूछे ना रह पाई।
दादो, मामा, पापा, चाचू, चाची, हुज़ैफ़ा भाई और मैं, इब्राहिम और अर्शमान भाई फ़िलहाल यहाँ नहीं होते, वो अपनी पढ़ाई के लिए यूके गए हुए हैं। शाहीन ने पूरी डिटेल से बताया। अरे वाह, आप सब साथ साथ रहते हैं? परी की आंखों में चमक उतर आई। क्यों बेटा, आप लोग अकेले रहते हो? दादी ने पूछा। जी दादो, हमारे सब अलग अलग रहते हैं, पर मुझे साथ साथ रहने का इतना शौक़ है, परी ने उदासी से जवाब दिया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मम्मा परेशान हो रही होंगी। कुछ देर मज़ीद बातें करने के बाद परी को घर जाने का ख्याल आया तो वो इजाज़त लेते हुए वहाँ से उठ गई। आउच, देख के नहीं चल सकते क्या? परी जैसे ही बाहर निकली किसी लड़के से टकराई। ओ हेलो, तुमसे बात कर रही हूँ। क्या ये क्या बदतमीजी है? पहले धक्का दे दिया और अब घूर घूर के देखे जा रहे हो। लड़का इसे देखे जा रहा था तो परी को तेज आया। सॉरी, वो मैं गलती से। सामने खड़ा लड़का इसका गुस्सा देखकर हड़बड़ा गया। इट्स ओके, परी गुस्से में कहती घर की तरफ बढ़ गई। पर पीछे खड़ा लड़का अभी भी इसके शहर में खोया हुआ था। ब्यूटीफुल, मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी। वो किसी सोच में कहता आगे बढ़ गया। मॉम, ये लड़की कौन थी? हुज़ैफ़ा ने अंदर आते ही सवाल किया। बेटा, वो सामने वाले घर से आई थी, बड़ी प्यारी बच्ची है। ये सोच कर कि हम काम में बिजी होंगे खाना लाई थी, ज़ारा खातून ने तफसील बताई। हाँ सच, बहुत प्यारी बच्ची है। जितनी देर यहाँ बैठी रही रौनक लगी रही घर में। महजबीन चची ने भी जवाब दिया। तुम क्यों पूछ रहे हो हुज़ैफ़ा? दादी ने सवाल किया। कुछ नहीं, वो निकलते हुए देखा था, सोचा नई जगह है, पता नहीं कौन है, इसलिए पूछ रहा था, बस और कुछ नहीं। हुज़ैफ़ा अपनी सोचों को झटकता हुआ जवाब देता अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कुछ दिन यूं ही सरक गए। पर गुल की शाहीन से काफ़ी दोस्ती हो गई थी। काश शाहीन तुम हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ती होती, इतना मज़ा करते हैं हम। अब भी परी इसके घर बैठी बातें कर रही थी। हम ऐसे भी बहुत मज़ा कर लेते हैं परी, मुझे तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। वक्त का एहसास ही नहीं होता और हमारी बातें ही ख़त्म नहीं होती। ऐसे लगता है जैसे हम बचपन के दोस्त हैं और मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। शाहीन ने प्यार से परी को देखते हुए कहा। तुम कल शाम को तैयार रहना, हम काफ़ी पीने चलेंगे। मैं तुम्हें दिखाऊंगी मैं कहाँ कॉफ़ी पीने जाती हूँ, बहुत अच्छी होती है, मज़ेदार। परी ने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं मामा, नहीं जाने देंगे, ऐसे अकेले नहीं जाते हम। शाहीन ने झिझकते हुए जवाब दिया। मैं आंटी से पूछ लूँगी। ओके, अब मैं चलती हूँ, मॉम मेरा वेट कर रही होंगी। परी कहती वहाँ से उठ गई। उफ अल्लाह, ये आँखें हैं कि बटन हर वक्त टकराते रहते हो। परी जैसे ही दरवाजे से निकली इसकी टक्कर आज फिर हुज़ैफ़ा से हो गई तो वो बोले बिना ना रह पाई। अब ऐसे क्या देख रहे हो? कभी लड़की नहीं देखी क्या यार? कोई और मसला है? हुज़ैफ़ा कई पल इसे देखता रहा तो वो झुंझलाते हुए बोली। उफ, हटो रास्ते से भाई, क्या हो गया है? वो मुसलसल इसे देखता पाकर उलझी। ओह परी, ये मेरे भाई हैं। हुज़ैफ़ा, क्या हुआ भाई, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? शाहीन इसकी आवाज़ सुन के गेट पे आई तो हुज़ैफ़ा को खामोश खड़ा देख कर बोली। कुछ नहीं, आई एम सॉरी। हुज़ैफ़ा जैसे होश की दुनिया में लौटा तो झट से सॉरी कहकर अंदर की तरफ बढ़ गया और वो परी जल्दी से घर की तरफ बढ़ गई। सुनो सब, यहाँ आओ। परी शरारती नज़रें लिए सबको बुला रही थी। क्या हुआ? शाइस्ता समझ गई थी वो कोई शरारत करने वाली है। स्टाफ रूम में मीटिंग चल रही है। परी ने स्टाफ रूम की तरफ इशारा किया। हाँ, ये तो हमें पता है, कौन सी नई बात है? अलिशबा उलझी। मेरे बैग में पटाखे हैं, परी ने शरारत से इधर उधर देखते हुए कहा। परी, तुम बिल्कुल पागल हो, ये बहुत बुरी हरकत है होगी, हम पकड़े जाएंगे। सारा ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए कहा। कुछ नहीं होता, देखो हम लोग ये रस्सी जलाएंगे और दूर से ही पटाखे वहाँ पे दरवाजे के सामने फेंक देंगे तो किसी को भी हम पे शक नहीं होगा। परी ने प्लान बताया। और अगर हम पकड़े गए तो? अलमीरा को परेशानी लाहक हुई। हम पहले कभी पकड़े गए हैं क्या? परी ने उतराते हुए कहा। तुम्हें देख के लगता नहीं कि तुम यूनी की एक निहायत तमीज़दार और सब टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट हो। सबके सामने तुम कैसे बनी हुई होती हो और यहाँ क्या गुल खिलाती हो? शाइस्ता ने हंसी दबाई। अब मैं हर किसी के साथ तो फ्री हो नहीं सकती और अगर मैं ये सब ना कहूँ तो लाइफ के मज़े कब लूँगी? परी ने शरारती मुस्कान लबों पर सजाई और बैग से पटाखे निकाले। चलो अब मैं ये पकड़ती हूँ, तुम माचिस की तीली जला के इसको लगाओ और मैं फ़ौरन इसे वहाँ उछाल दूँगी। परी ने पूरा प्लान बताया और सारा ने माचिस पकड़ कर जलाई और फिर परी पटाखे स्टाफ रूम के दरवाजे के सामने उछाल कर पुरसुकून हो गई जैसे इसने कुछ किया ही नहीं। ये किसकी हरकत है? दरवाजे पर तड़ाक तड़ाक की आवाज़ सुनकर सर बाहर निकले और किसी को वहाँ ना पाकर गुस्सा करते वापस कमरे में चले गए। बहुत शरारती हो तुम परी, सारा ने जोरदार कहका लगाया। और अभी तुम ही डर रही थी। परी ने इसे बुरा लग रहा था। डर पर मैं भूल गई थी, मेरे सामने परी खड़ी है। तुम ग्रेट हो परी, सारा ने जवाब दिया। ये ग्रेट है तो सारी यूनी इसकी इज्जत करती है और इसके साथ साथ बाकी तमाम लड़कियों की भी। शाइस्ता ने दाद देने वाले अंदाज में कहा। हाँ तो इसमें बड़ा क्या है? मुझे नहीं पसंद कि लड़के लड़कियों के साथ ज़बरदस्ती करें, इन्हें छेड़ें या किसी भी किस्म की बदतमीज़ी करें, और ये सब रोकने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। परी ने जवाब दिया और आगे बढ़ गई तो सब इसके साथ साथ आगे बढ़ गई।
भैया मुझे कुछ गड़बड़ की बू आ रही है। शाहीन कमरे में आई तो हुज़ैफ़ा कमरे में नहीं था। वो बैल्कनी में आई तो वो खड़ा सामने देख रहा था। जब शाहीन की नज़र सामने गई तो सामने बैल्कनी में परी किसी काम में मसरूफ़ थी। तो शाहीन बोले बिना ना रहा, भाई क्या मतलब, क्या गड़बड़? हुज़ैफ़ा बौखला गया। यही कि आप यहाँ खड़े किसे देख रहे हैं? शाहीन ने चस्के लेते हुए बोली। मैं किसी को भी नहीं देख रहा, पागल हो क्या? हुज़ैफ़ा खुद को संभालते हुए बोला। तो ये आपके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? शाहीन ने इसके चेहरे की तरफ इशारा किया। शाहीन जाओ यहाँ से वरना मार खाओगी। हुज़ैफ़ा ने मसनूई गुस्सा दिखाया। पहले बताएं फिर जाऊँगी, शाहीन अटल लहजे में बोली। शाहीन तंग ना करो, जाओ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस यूँ ही ठंडी हवा इंजॉय कर रहा था। हुज़ैफ़ा ने बात बनाई। आपको कब से ठंडी हवा पसंद आने लगी? हालांकि आपको तो ये बैल्कनी ही नहीं पसंद थी। शाहीन ने कुछ सोचते हुए कहा, बस अब पसंद है, जाओ तुम यहाँ से वरना मैं पापा को बता दूंगा कि तुम मुझे तंग कर रही हो। हुज़ैफ़ा ने वार्न किया। और फिर जानते हो क्या होगा? आप पकड़ जाओगे। क्या आप परी को देख रहे थे? शाहीन ने कहका लगाया। शाहीन, हुज़ैफ़ा ने गुस्से से कहा। अच्छा भाई, जाती हूँ। शाहीन डरने की एक्टिंग करती वहाँ से चली गई। उफ, पता नहीं मैं अभी आजकल क्या कर रहा हूँ। हुज़ैफ़ा ने अपने सर पर चिपत लगाई और कमरे में आ गया। परी बेटा कहाँ जा रही हो इस वक्त? बिन बानो ने परी को कमरे से निकलते हुए देखा तो पूछा। जी मम्मा, मैं बताने ही आ रही थी, मैं शाहीन की तरफ जा रही हूँ, दादी के पास। परी ने इन्हें जवाब दिया। परी, ऐसे कैसे तुम हर रोज़ पढ़ती हो? वो लोग क्या सोचते होंगे तुम्हारे बारे में? सबीन बानो ने इसे टोका। नहीं मम्मा, वो बहुत अच्छी हैं और मुझे दादी के साथ वक्त गुजारना बहुत अच्छा लगता है। परी ने इन्हें समझाना चाहा। तुमने करनी तो अपनी मर्जी होती है, मैं क्यों कुछ कहूँ फिर? सबीन बानो रूठे लहजे में बोली। अच्छा मामा, मैं नहीं जाती, आप नाराज़ ना हो, पर वहाँ सब बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। और दादी से बातें करके बहुत अच्छा लगता है। आप भी चलिएगा कभी, परी कहते हुए सोफे पर बैठ गई। अच्छा जाओ, मुंह ना बनाओ अब ड्रामेबाज लड़की। सबीन बानो मुस्कुराई। हैं सच्ची, मैं बस अभी आ जाऊंगी जल्दी से। परी इजाज़तनामा मिलते ही सर पर दुपट्टा उछाल अच्छे से लेती वहाँ से भाग गई। झल्ली। सबीन बानो इसकी पुश्त देख कर मुस्कुराई। परी वहाँ एक लड़के को परी वहाँ एक लड़का कोमल को परेशान कर रहा है, चलो चल कर ज़रा देख लो। परी गुल बेंच पर बैठी दोस्तों से बातें करने में मसरूफ़ थी कि एक लड़की ने आके इसे खबर सुनाई। तो परी चेहरे पर सख्ती लाती उठ खड़ी हुई। चलो सब चल के देखते हैं किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि जब जो यूनी की लड़की को आंख उठा के देख रहा है। परी ने कदम आगे बढ़ाते हुए अपने दोस्तों को भी बुला लिया। वो हमेशा इन्हें साथ लेके जाती थी। किधर? परी ने आने वाली लड़की से पूछा जिसने खबर सुनाई थी। वो देखें वहाँ दरख्त के पास, वो कोमल को जाने नहीं दे रहा। लड़की ने इशारा करते हुए कहा और परी इसकी तरफ चल पड़ी। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं पूछ सकती हूँ आप इन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? परी एकदम से चलती कोमल के सामने आ खड़ी हुई। परी, ये लड़का मुझे बहुत दिनों से तंग कर रहा है और आज तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा कब से। परी के आते ही कोमल ने सुकून का सांस लिया और इसे बताने लगी। कोमल, तुम परेशान मत हो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता। परी इसे तसल्ली देकर इस लड़के की तरफ मुड़ी। तुम्हारी बहन लगती है जो बीच में आ रही हो, हटो रास्ते से। वो लड़का कराया। मेरी तो जो भी लगती है, तुम ये बताओ, तुम्हारी बहन लगती है जो इसके पास मंडला रहे हो? परी ने चेहरे पे सख्ती लाते हुए कहा। तुम्हारा मतलब नहीं मैं जो मर्जी करूँ? वो लड़का धाड़ा। इस यूनिवर्सिटी की लड़कियों की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है और जब तक मैं यहाँ हूँ यहाँ कोई किसी लड़की को बुरी नज़र से नहीं देख सकता। और अगर तुम कोमल के आसपास भी नज़र आए तो इस बात का यकीन रखना कि यहाँ का हर बंदा मेरी साइड पे होगा और मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी, समझे या किसी और तरह से समझाऊँ? परी ने इसे वार्निंग दी और आखिरी बात पर मुक्का बना के दिखाया। और जा, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। वो लड़का खबीस सी हंसी हंसा। तुम जो भी हो, मुझे जानने का शौक नहीं, होगे किसी बड़े बाप की आवारा औलाद, मुझे इससे मतलब नहीं और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, ये तुम आहिस्ता आहिस्ता जान लोगे। अभी तुम नहीं हो, पता नहीं है तुम्हें। यहाँ के लड़के से दोस्ती बढ़ाओ और इनसे पूछना परी गुल के बारे में, सीनियर से लेकर जूनियर तक मेरी बातें बताएगा तुम्हें कि मैं कैसे इस यूनिवर्सिटी की लड़कियों की हिफाजत करती हूँ। और अगर कुछ समझ ना आए तो यूनी के किसी सर के पास चले जाना, बाकी बातें वो बता देंगे। उम्मीद है अब तुम किसी से बदतमीजी करते नजर नहीं आओगे। अल्लाह हाफिज़। परी कहती वहाँ रुकी नहीं, कोमल का हाथ पकड़ती आगे बढ़ गई और पीछे खड़ा लड़का खबासत से मुस्कुराता रहा।
भाईजान मैं कहती हूँ अगर कोई बात है तो मुझे बता दे, मैं राज रख लूँगी। शाहीन कमरे में आई तो हुज़ैफ़ा आज फिर बैल्कनी में खड़ा नजर आया तो वो चीखते हुए बोली। शाहीन, हुज़ैफ़ा ने घूरा। भाई रोज़ रोज़ यहाँ आप अचानक तो आके खड़े नहीं होते, जाहिर है कोई तो बात है। शाहीन ने सामने बैल्कनी में बैठी परी को देखा जो मोबाइल यूज़ करने में मसरूफ़ थी। वो रोज़ इस वक्त बैल्कनी में वक्त गुजारा करती थी। यार मौसम अच्छा हो रहा था तो मैं हवा खाने इधर आया था। हुज़ैफ़ा ने बात बनाई। जहाँ तक मुझे याद है आपको तो इस कमरे की बैल्कनी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, बल्कि आप तो ये कमरा लेना भी नहीं चाहते थे। शाहीन फिर से चीखी। अच्छा अच्छा, ज़्यादा अम्मा ना बनो मेरी। हुज़ैफ़ा ने नज़रें चुराई। मतलब मैं सही समझी थी, आपको परी पसंद आ गई है। शाहीन मुस्कुराई। बात सुन लो, तुम मेरी कान खोल के, घर में किसी को भी बताया ना तो मैंने तुम्हारा हशर बिगाड़ देना है। और वैसे भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बस अच्छी लगती है। हुज़ैफ़ा ने इसे धमकाते हुए फिर नज़रें चुरा ली। समझ गई भाईजान, मोहब्बत भी हो जाएगी और आपका ये सीक्रेट हम सीक्रेट ही रखेंगे। शाहीन ने होंठों पर उंगली रखते हुए भाई को तसल्ली दी। शाहीन, परी की नज़र इस पे पड़ी तो इसे पुकारा। कैसी हो, आज चक्कर नहीं लगाया? शाहीन ने हाथ हिलाते हुए सवाल किया। यार मम्मा रोज़ रोज़ नहीं आने देती, तुम लोग भी तो नहीं आते ना, तो मैं आज नहीं आई। मम्मा कहती हैं ऐसे अच्छा नहीं लगता। परी अब चेयर से उठ के ग्रिल तक आ गई थी और बात कर रही थी। ओह अच्छा, मैं मम्मा को कहूँगी हम आएंगे तुम्हारे घर। शाहीन ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ ठीक है, कल शाम की चाय आप हमारे घर पीना, मामा भी खुश हो जाएंगी और आप सब भी मेरी फैमिली से भी मिल लेना। परी ने झट से दावत दी। अच्छा ठीक है, मैं मामा से कह दूंगी। शाहीन ने कहा तो परी इजाज़त लेती अंदर चली गई। चले होश की दुनिया में आ जाएं, कब से भूले जा रहे हैं, बेचारी भाभी क्या सोचेंगी। शाहीन ने हुज़ैफ़ा के सामने चुटकी बजाई। ओह कुछ नहीं, और ये किसे भाभी बोल रही हो? हुज़ैफ़ा को हैरत हुई। परी को शाहीन ने जवाब दिया। अकल करो, ऐसी भी कोई बात नहीं कि भाभी बना दिया जाए। आइंदा ध्यान रखना, घर वालों के कानों तक ये बात पहुंच गई तो मेरी शामत आ जानी है। हुज़ैफ़ा ने समझाते हुए कहा। अच्छा भाई, आइंदा नहीं कहती। शाहीन कहती हुई वहाँ से चली गई और पीछे हुज़ैफ़ा पार्लर में हाथ फेरता हुआ मुस्कुराने लगा। क्या हुआ फ़ाइका, इतनी परेशान क्यों बैठी हो? परी ने गुजरते हुए फ़ाइका को उदास बैठे हुए देखा तो इसके पास आकर बैठ गई। यार हमारी क्लास का ट्रिप जा रहा है, मैं नहीं जा सकती, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं। फ़ाइका ने इसे बताया। यूनिवर्सिटी की हर लड़की परी से अपना मसला शेयर करती थी। तो तुम क्यों नहीं जा रही? तुम्हें जाना चाहिए। परी को इसकी बात समझ ना आई। यार तुम तो जानती हो मेरे बाबा नहीं है और मम्मा मेहनत करके पैसे जमा करती हैं, मैं इतने पैसे कैसे मांगूँ इनसे? बस इसलिए नहीं जा रही। तो सारी क्लास मुझे तंग कर रही है मेरी मजबूरी जाने बगैर। फ़ाइका ने इसे दिल का हाल सुनाया। ओहो फ़ाइका, इसमें कौन सा बड़ा मसला है? तुम फजूल में परेशान हो जाती हो, मैं देती हूँ तुम्हें पैसे, तुम चली जाना सबके साथ, तुम्हें अच्छा लगेगा। परी ने झट से इसकी मुश्किल हल कर दी। अरे नहीं परी, मैंने इसलिए तुम्हें नहीं बताया कि तुमसे पैसे ले सकूं। फ़ाइका शर्मिंदा हुई। मैंने कब कहा ऐसा कुछ? और ये लो पैसे और घूम फिर आओ। परी ने चंद नोट बैग से निकाल के इसकी तरफ बढ़ाए। नहीं परी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, मैं ये नहीं ले सकती। फ़ाइका शर्मिंदा हुई। क्या तुम मुझे अपनी दोस्त नहीं समझती? परी ने इसे देखा। ऐसी बात नहीं, दोस्त हो बल्कि तुम यूनिवर्सिटी की हर लड़की की दोस्त हो, पर ये पैसे मैं नहीं ले सकती। फ़ाइका ने जवाब दिया। देखो दोस्त भी कहती हो और फिर ड्रामा भी करती हो, चलो रख लो और किसी को ये मत कहना कि मैंने दी हैं, समझी? ये दिन बड़े प्यारे हैं, एंजॉय करो, जब बूढ़ी हो जाओगे तो याद करना, मज़ा आएगा। अब रख लो बिना बहस किए। परी ने इसे समझाते हुए आखिरी आखिरी बात में कहका लगाया। पर मैं ये तुम्हें लौटा दूंगी जब मेरे पास होंगे। फ़ाइका ने कुछ सोचते हुए कहा। फिलहाल रख लो, बात की बाद में देखेंगे, अभी इंजॉय कराओ। परी मुस्कुराई। थैंक यू। फ़ाइका भी मुस्कुराई तो परी वहाँ से उठ के आगे बढ़ गई। वो ऐसी थी सब में खुशियाँ बांटने वाली। वो किसी को मुश्किल में नहीं देख सकती थी, हर किसी की मदद किया करती थी। ये बहुत अच्छा किया आप लोग चले आए, सबीन बानो प्यार से बोली। अरे प्यार, परी बेटी ने बुलाया था, आना तो था, हम इसे कैसे नाराज़ कर सकते थे? दादी ने जवाब दिया। अरे शाहीन, तुम कैसे आकर मेहमानों की तरह बैठ गई हो? आओ तुम्हें अपना घर दिखाऊं। परी सबको सलाम करके अब शाहीन की तरफ मुड़ी और इसे उठने का कहा तो वो दोनों अंदर की तरफ बढ़ गई। बहुत प्यारी बच्ची है आपकी माशाल्लाह, जब से हम आए हैं घुल मिल गई है, अब तो अपनी अपनी सी लगती है। जहरा बानो ने इसकी पिश्त को देखते हुए सबीन से कहा। ये ऐसी ही है, सबके साथ घुल मिल जाती है। मैंने इसे इतना रोका पर बाज नहीं आई आपके घर जाने से। मैंने कहा भी कि वो क्या सोचेंगे। आगे से मुझे हमसायों के हकूक़ की एक लंबी लिस्ट सुनाई इसने। सबीन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लीजिए चाय लीजिए। इशरत तुम बच्चियों को इनके रूम में दे आओ, वो वहीं होंगे।
मुलाजमा चाय के साथ लवाजमात लेके आई तो सबीन बानो ने सबके सामने पेश करते हुए मुलाजमा को परी के रूम में जाने का कहा। परी तो जब से आप लोगों से मिली है बस सारा दिन बातें करती रहती है, आप लोगों की और दादी की सबसे ज़्यादा। सबीन बानो बोली, यही हाल हमारे घर में भी है, सब परी की ही बातें करते रहते हैं। वो आती तो शाहीन के पास है पर सबके साथ इतनी बातें करती है कि वक्त का अंदाज़ा भी नहीं होता। अक्सर तो वो हमारे साथ किचन में भी हेल्प करवाने लगती है। मारजबीन चची बोली, परी को घर के काम करना बहुत पसंद है। वो अपनी फूफो और खाला के घर जाए तो वहाँ भी ऐसे करती है। सबीन बानो बोली, और आपके घर में कौन कौन है? दादी ने पूछा। परी के बाबा, मैं और हमारा बड़ा बेटा और परी। छोटी सी फैमिली है हमारी, तभी तो परी को आपकी फैमिली अच्छी लगती है, जहाँ सब हैं। सभी ने तफसील बताई और वो लोग मज़ीद इधर उधर की बातें करने लगे। हुज़ैफ़ा इरशाद साहब की आवाज़ घर में गूंजी थी। जी पापा। हुज़ैफ़ा झट से कमरे से निकल कर आया। ये क्या तमाशा लगाया हुआ है तुमने? इरशाद साहब गुस्से से बोले। जी पापा क्या? हुज़ैफ़ा नासमझी से बोला। कितने दिनों से देख रहा हूँ तुम ऑफिस से जल्दी निकल जाते हो, काम अधूरा रह जाता है, और आज तो तुमने हद कर दी। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग बिना किसी वजह के डिले कर दी। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? इरशाद साहब इसे घूरते हुए बोले। वो पापा मैं। हुज़ैफ़ा की समझ में नहीं आ रहा था वो क्या बोले। वो पापा, भाई को मैंने बुलाया था, मुझे कॉलेज से लेने आए थे, मैं अकेली थी तो शायद भाई ने मीटिंग डिले कर दी हो। सॉरी। शाहीन किसी बोतल की जीन की तरह नमदार हुई थी। अच्छा तो हुज़ैफ़ा तुम्हें बताना चाहिए था, मीटिंग हम में से कोई अटेंड कर लेता या हम ड्राइवर को भेज देते शाहीन को पिक कर लेता। तुम तो बिज़नेस की तरफ से बिल्कुल लापरवाह हो गए हो, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। खैर आगे से ध्यान रखना। इरशाद साहब कहते कमरे में चले गए तो हुज़ैफ़ा सोफे पर गिरने के अंदाज में बैठ गया। आहम, शाहीन ने खनखारा। उफ, थैंक यू यार, आज बचा लिया तुमने। हुज़ैफ़ा सीधा हुआ। सिर्फ थैंक से काम नहीं चलेगा भाई। शाहीन आंखों में शरारत लिए हुए मुस्कुराई। देखो मैंने नहीं कहा था तुम्हें कि आके मुझे बचाओ, और मैं तुम्हारी कोई फरमाइश पूरी नहीं करने वाला। हुज़ैफ़ा इसके तेवर समझते हुए बोला। चले मैं पापा को जाके बता देती हूँ आज के बैल्कनी में जो कुछ होता है। क्या होता है वो खुद पता कर लेंगे। शाहीन जाने के लिए मुड़ी। शाहीन की बच्ची, रुको, क्या चाहिए? बको। हुज़ैफ़ा ने इसका हाथ पकड़ा। संडे का सारा दिन आप मुझे घुमाएंगे, हम कितने टाइम से घूमने भी नहीं गए ना। शाहीन कुछ सोचते हुए बोली। अच्छा मेरी माँ, ले चलूँगा, अब तुम्हारी मदद मुझे महंगी पड़ गई। हुज़ैफ़ा मुस्कुराते हुए वापस अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और पीछे खड़ी शाहीन भी मुस्कुरा दी। इसे अपने भाई से बेहद प्यार था। परी अपने कमरे में खड़ी थी। इसका कमरा नहायत नफासत से सेट किया गया था। वो इस वक्त पूरे बेड पर कपड़े फैलाए इस वक्त अपनी अलमारी की सेटिंग करने में मसरूफ़ थी। टेबल पर पड़े लैपटॉप पे ऊंची आवाज़ में सॉन्ग्स चल रहे थे जिन पर वो काम करते करते डांस भी कर रही थी। कभी वो ठुमका लगाती तो कभी वो गोल गोल घूमती और कभी कपड़ों को अपना पार्टनर बनाकर डांस करना शुरू कर देती। इस बात से अनजान के सामने बैल्कनी में खड़ा कोई इसे देख रहा है। परी का बैल्कनी का दरवाज़ा खुला था और पर्दे हटे हुए थे। हुज़ैफ़ा मुस्कुराते हुए इस मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। भाई मुझे ये बताएं, आप संडे को मुझे कहाँ लेकर जाएंगे? शाहीन कमरे में आते ही चिल्लाई तो हुज़ैफ़ा चौंक कर पीछे हटा। जहाँ तुम कहो वहीं चलेंगे। हुज़ैफ़ा खुद को संभालते हुए बोला। ओके ठीक है, हाँ पहले हम शॉपिंग करेंगे, फिर लंच करेंगे और फिर कहीं मूवी देख कर आ जाएंगे वापस घर। ओके, शाहीन ने प्लान बताया। इतना सब कुछ? हुज़ैफ़ा ने हैरत से आंखें फाड़ी। देखें भाई, अगर नहीं ले जाना तो मैं पापा को जाकर बता देती हूँ कि आप परी के रूम में झांक रहे हैं और फिर वो जाने और आप फिर ये रूम आपसे छीन लिया जाएगा। शाहीन ने धमकाया। अच्छा जहाँ कहो ले चलूँगा। हुज़ैफ़ा ने हाथ जोड़े। ये किस बात की माफ़ी मांगी जा रही है हुज़ैफ़ा? इब्राहिम ने आते हुए कहा। कुछ नहीं, ये मोहतरमा को घूमने जाना है। हुज़ैफ़ा ने इब्राहिम को बताया। वैसे ब्रो, शाहीन ठीक कह रही है, जब से आयुष्मान गया हम कहीं भी नहीं गए, चलना चाहिए। इब्राहिम ने भी शाहीन की साइड ली तो इसकी आंखें चमकी। ओके डन, हम तीनों साथ चलेंगे। शाहीन चहकी। हाँ चलेंगे, अब जाओ एक कप चाय ला दो। हुज़ैफ़ा ने हार मानते हुए कहा और इसे वहाँ से भगाया और इब्राहिम से बातें करने लगा क्योंकि परी सामने से गायब हो गई थी। क्या हुआ परी, इतनी परेशान क्यों बैठी हो? आज परी शाहीन के घर ना गई तो वो वहीं चली आई और अब इसके कमरे में खड़ी इसके चेहरे पे 12 बजे देखकर इसे हैरत हुई। कुछ नहीं यार, आओ बैठो, परी ने अपना मूड ठीक करते हुए कहा। आज तुम आई नहीं ना तो दादू मिस कर रही थी तुम्हें। मुझे कहा कि जाओ पूछ के आओ, खैरियत तो है? शाहीन ने आने की वजह बताई। हाँ वो बस मेरे जहन में ही नहीं आया, यूनिवर्सिटी से थक के आई तो बस निकली ही नहीं घर से। परी कुछ सोचते हुए बोली। तुम परेशान लग रही हो, सब ठीक है परी? शाहीन को इसकी शक्ल से लग रहा था कि वो परेशान है।
यार असल में मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है, भाई और पापा भी बिज़ी हैं और इसमें मेरे डिज़ाइंस हैं जो कल मैंने यूनिवर्सिटी में सबमिट करवाने हैं। कल लास्ट डेट है। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। परी रूहान सी हो गई, मेरी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी और जो बेइज्जती होगी सबके सामने वो अलावा। परी ने मज़ीद बताया, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, लो अपना लैपटॉप और चलो मेरे साथ। शाहीन खड़ी हुई और कहा, पर कहाँ? परी ने सवालिया नज़रों से देखा। चलो तुम बताती हूँ। इसने परी को खड़ा किया और तो परी ने लैपटॉप उठा लिया और इसके साथ चल दी। अरे परी बेटा, सारा दिन कहाँ थी तुम? शाहीन इसे अपने घर लेकर आई तो दादी ने इसे देखते ही कहा। परी ने झुककर इनसे प्यार लिया और वजह बताई। दादी, हम ज़रा हुज़ैफ़ा भाई को लैपटॉप दिखा कर आते हैं। शाहीन कहते ही परी को लेकर हुज़ैफ़ा के कमरे की तरफ बढ़ गई। भाई क्या कर रहे हैं? शाहीन कमरे में आकर बोली। परी भी पीछे ही कमरे में आ गई, पर वो दरवाजे पर ही रुक गई। इसे अंदर आना मुनासिब नहीं लगा। परी वहाँ खड़ी कमरे का जायज़ा लेने लगी। कमरा बहुत खूबसूरत सेट किया हुआ था। कमरे को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो किसी लड़के का कमरा है। दीवारों पर पोस्टर नुमा हुज़ैफ़ा की तस्वीरें लगी थी। कोने में रखा ड्राइंग टेबल कोने में रखा स्टडी टेबल जिस पर इस वक्त हुज़ैफ़ा बैठा काम कर रहा था। कमरे के दरमियान में रखा खूबसूरत सा बेड और इसके सामने रखी ड्रेसिंग टेबल जिस पर महंगे महंगे परफ्यूम और घड़ियाँ रखी थी। परी देखती ही रह गई। क्या हुआ शाहीन? कोई काम था क्या? ऑफिस का काम रह गया था तो वो अब ख़त्म कर रहा हूँ। जल्दी आ गया था ना ऑफिस से। हुज़ैफ़ा ने बिना इसकी तरफ देखे कहा। वो परी आई है, इसे काम है आपसे। शाहीन ने शरारतन कहा तो हुज़ैफ़ा ने एक झटके से सर उठाया और दरवाजे पे खड़ी परी को देखा। मुझसे क्या काम? हुज़ैफ़ा मिनमिनाया। परी का लैपटॉप नहीं चल रहा। इसमें ज़रूरी डिज़ाइन है जो हर हाल में इसे चाहिए, तो आपसे बेहतर इसे कौन ठीक कर सकता है? तो मैं परी को आपके पास ले आई। शाहीन ने इसे सारी बात बताई और लैपटॉप इसके हवाले कर दिया, क्योंकि वो जानती थी हुज़ैफ़ा इसे ठीक कर सकता है। इसे शुरू से ही इन कामों में दिलचस्पी थी। लाओ मैं चेक करता हूँ, आप बैठें परी गुल। हुज़ैफ़ा ने लैपटॉप लेते हुए परी को सोफ़े की तरफ बैठने का इशारा किया और बैठने को कहा। तो परी बैठ गई और शाहीन से बातों में लग गई। हुज़ैफ़ा अपना काम कर रहा था और नज़रें बार बार भटक कर परी की तरफ जा रही थी। क्या कर रहा है हुज़ैफ़ा? पिटेगा। हुज़ैफ़ा खुद से ही मुखातिब हुआ। परी इससे अनजान बातों में मसरूफ़ थी। ये लें जी, हो गया ठीक, देख लें आप। कुछ मिनट के बाद हुज़ैफ़ा ने लैपटॉप का रुख परी की तरफ किया। ओह शुक्र, थैंक यू सो मच हुज़ैफ़ा, आपने मेरी मुश्किल हल कर दी। थैंक यू, परी एकदम खुशी से बोली। अरे थैंक यू की कोई बात नहीं। आपको कभी भी कोई हेल्प की ज़रूरत हो तो आप कह दीजिएगा। हुज़ैफ़ा मुस्कुराते हुए बोला। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा शाहीन, थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ, कुछ डिज़ाइन कंप्लीट करने हैं, कल मिलती हूँ। परी कहती वहाँ से चली गई। हाँ हेल्प करेंगे आप परी की? अच्छा जी। शाहीन का रुख अब हुज़ैफ़ा की तरफ था। ओह कहाँ फंस गया? हुज़ैफ़ा कहते ही वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अब भाग रहे हैं, रुकें ज़रा। शाहीन पीछे से चिल्लाई, पर हुज़ैफ़ा जा चुका था। तो पीछे शाहीन का कहका कमरे में बुलंद हुआ। यार परी, इस लड़के ने कोमल को परेशान किया हुआ है, इसका क्या करना है? सारा ने इस दिन वाले लड़के का जिक्र किया। किसी लड़के को भेज के इसे यहाँ बुला लो। मैं ज़रा इसे सीधा करती हूँ, परी ने रौब से कहा। तो सारा आगे बढ़ गई और कुछ मिनट बाद वो लड़का परी के सामने खड़ा जहरीली हंसी हंस रहा था। मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोमल के आसपास भी मत नज़र आना। तुम्हें समझ नहीं आई थी मेरी बात की? परी गुस्से में भरी हुई थी। तुम कौन होती हो मुझे समझाने वाली? 1 मिनट में तेरा काम तमाम कर दूंगा और यहाँ खड़ा कोई भी तेरी मदद को नहीं आएगा। वो लड़का कराया। मेरा काम तुम तमाम करोगे? परिगुल का काम तमाम करोगे? अब देख मैं क्या करती हूँ। ये जितने भी खड़े हैं मेरा साथ देंगे। मैं तुझे लिख कर देती हूँ। इज्जत की ज़बान समझ नहीं आती ना तुझे? अब देख परिगुल करती क्या है। परी एक रौब से इसे धमकाते आगे बढ़ गई और वो सोच चुकी थी कि इसे क्या करना है। वो फैसला कर चुकी थी। परी कहाँ हो तुम? शाहीन इससे घर आई तो इसे ढूंढते हुए बोली। क्या हुआ शाहीन बेटा, खैर तो है? सबीन बानो ने इससे पूछा। वो आंटी परी, शाहीन गड़बड़ा कर बोली। परी अभी उठी होगी शायद, आज संडे है ना तो वो सोती है देर तक। तुम इसके कमरे में जाकर इसे उठा लो। सबीन बानो ने इसे प्यार से जवाब दिया तो शाहीन आगे बढ़ गई। शाहीन ने परी को कमरे में ना पाकर आवाज़ दी। खैर ये तो है शाहीन, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? परी तौलिए से मुंह साफ करते हुए बोली। हाँ हम घूमने जा रहे हैं तो तुम भी चलो ना प्लीज़, मुझे अच्छा लगेगा। शाहीन ने मासूमियत से कहा। कहाँ जा रहे हो इस टाइम? घूमोगे? शाम को जाना, परी ने तौलिया साइड पर रखते हुए कहा। नहीं बाबा, देर तक बाहर नहीं जाने देते।
हम थोड़ी देर में निकलेंगे, पहले किसी पार्क में जाएंगे, लंच बाहर ही करेंगे, किसी मॉल में भी चलेंगे, कुछ शॉपिंग करेंगे और फिर मूवी देखेंगे। शाहीन ने पूरी डिटेल बताई। इतना सब एक ही दिन में? परी ने हैरत से आंखें फाड़ी। आज हुज़ैफा भाई ने मुझे सारा दिन घुमाने का वादा किया है, तो हम जा रहे हैं, तुमने चलना है बस, शाहीन ने दोबारा से कहा। अच्छा, मैं मम्मा से पूछ लूँ, तुम्हारे साथ जाने में तो कोई मसला नहीं है, पर तुम्हारे भाई हैं तो मैं एक बार पूछ लेती हूँ। परी ने इसे अपना पॉइंट बताया। तुम 1 मिनट बैठो, मैं आती हूँ। परी से बैठने का कहकर बाहर चली गई। फिर चंद मिनट्स में बाद वापस आई। ओके शाहीन, मामा कह रही हैं, कोई मसला नहीं है, मैं जा सकती हूँ। हमने कितने बजे जाना है? परी ने आते ही कहा। तुम चल रही हो, हम 1 घंटे में निकलेंगे। शाहीन एकदम खुश हो गई। ओके, अब मैं तैयार होती हूँ, फिर चलेंगे, परी ने कहा। हाँ, परी ने कहा तो शाहीन मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई और परी अपने कामों में लग गई। ठीक है, 1 घंटे बाद परी घर से बाहर आ चुकी थी। सामने हुज़ैफा और इब्राहिम खड़े थे। वो आहिस्ते से चलती इनसे कुछ फासले पर खड़ी हो गई। परी ने इस वक्त ब्लैक जीन्स पर गोल्डन लॉन्ग शर्ट पहनी हुई थी और चेहरे पर नफासत से स्कार्फ लपेटा हुआ था। एक हाथ में मोबाइल और दूसरे में पर्स पकड़ा हुआ था और धूप से बचने के लिए सनग्लासेस लगाए हुए थे। वो बेहद प्यारी लग रही थी। हुज़ैफा ने इसे देखा तो नज़र हटाना ही भूल गया। अस्सलाम वालेकुम। वो शाहीन परी हुज़ैफा की नज़रों की वजह से बात मुकम्मल ही ना कर सकी। जी वो मोहतरमा अभी आ जाएगी, इनकी तैयारी ऐसी ही होती है, हुज़ैफा ने खुद को समझाते हुए जवाब दिया। ये कौन है भाई? इब्राहिम ने पूछा। ये परी गुल हैं, शाहीन की फ्रेंड, आज ये भी हमारे साथ जाएंगी, हुज़ैफा ने जवाब दिया। ओह हेलो परी गुल, इब्राहिम ने हाथ बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम। परी ने इसका हाथ नज़रअंदाज करते हुए सलाम किया। इसने शर्मिंदगी से हाथ पीछे कर लिया। यार आवाज़ दो, कहाँ रह गई है शाहीन? हुज़ैफा चिढ़ा। आ गई, सॉरी, मैं लेट तो नहीं हुई? शाहीन भागते हुए आई। तुम आधा घंटा लेट हो, इब्राहिम ने नाक चढ़ाई। हाँ ठीक है, परी तुम अभी तो उठी तो थी, इतनी जल्दी तैयार भी हो गई? शाहीन ने आंखें फाड़ी। तुमने 1 घंटे का कहा था ना, तो मैं आ गई, मुझे टाइम पर पहुंचना पसंद है, परी ने संजीदगी से जवाब दिया। अरे वाह परी, आप तो कमाल हैं, वरना लड़कियों को तो जितना भी टाइम दे दो कम होता है इनके लिए। क्यों भाई? इब्राहिम ने टांग अड़ाई। जी शुक्रिया, पर वक्त की पाबंदी भी तो ज़रूरी है, परी ने भी नरमी से जवाब दिया। चलो बाकी सब बातें रास्ते में कर लेंगे, गाड़ी में बैठो सब, हुज़ैफा ने कहते ही ड्राइविंग सीट संभाली और सब के बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। तुम क्या लोगी परी? वो सब लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। शाहीन अपना ऑर्डर कर चुकी थी, अब परी से पूछ रही थी, जो तुम लोग ऑर्डर कर रहे हो वही ठीक है? परी हुज़ैफा और इब्राहिम की मौजूदगी में हिचकिचा रही थी। अरे नहीं परी, आप जो चाहें मंगवा लें, आप ऐसे कंफर्टेबल फील करें, हुज़ैफा ने कहा तो परी ने अपना ऑर्डर कर दिया। परी आज क्यों तुम्हारी ज़बान को ताले लगे हैं? कुछ बोलो। शाहीन को इसकी खामोशी हैरत में डाल रही थी। लगता है परी हमारी मौजूदगी से अनकंफर्टेबल फील कर रही है, इब्राहिम ने जवाब दिया। अगर आप चाहें तो हम दूसरी टेबल पर चले जाते हैं, हुज़ैफा ने नरमी से कहा। अरे नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई मसला नहीं है, परी मुस्कुराई और फिर शाहीन से हल्की फुल्की बातें करने लगी। और खाना सर्व हुआ तो खामोशी से खाना खाने लगी। हुज़ैफा भी खामोश था, पर शाहीन की किसी बात का जवाब दे रहा था। शाहीन और इब्राहिम मज़े से खाना खाने के साथ साथ गप्पे हाँकने में मसरूफ़ थे। परी आप यहीं हैं ना? इब्राहिम ने शरारतन पूछा। जी क्या हुआ? परी ने नासमझी में पूछा। इतनी खामोश है ना, इसलिए मुझे लगा चली गई, इब्राहिम हंसा। नहीं, मुझे खामोशी से खाने की आदत है, परी मुस्कुराई। वाह, आपकी और हुज़ैफा भाई की आदतें कितनी मिलती हैं, वक्त की पाबंद, खामोशी पसंद, वाह वाह, इब्राहिम दाद देने वाले अंदाज में बोला तो हुज़ैफा को अछोका सा लगा, जबकि परी नासमझी से मुस्कुराई। ओके लंच हो चुका, अब कहाँ चलना है? शाहीन हुज़ैफा रेस्टोरेंट से निकल के कार में बैठते हुए बोला। अब शॉपिंग मॉल, आप मुझे शॉपिंग करवाएंगे ना? शाहीन जड़ से बोली। हाँ मेरी माँ, मुझे याद है, तुम्हारी हेल्प मुझे महंगी पड़ी, हुज़ैफा ने बेचारी शक्ल बनाई। कैसी हेल्प, मुझे भी बताएं, परी ने भी हिस्सा लिया। ओ वो इस दिन भाई ऑफिस से जल्दी आ गए थे, तो पापा की डांट से बचने के लिए मैंने कह दिया था, मैंने बुलाया था, तो ये सब इसके लिए कर रहे हैं। पहले शाहीन गड़बड़ाई, फिर जल्दी से बोली। पर हुज़ैफा आप सच तो बता सकते थे कि किसके लिए जल्दी आए थे, ऐसी क्या बात थी? परी ने हुज़ैफा को देखा। वो भाई को बैल्कनी में, शाहीन का मुँह लेकर खुला रह गया। वो मुझे बैल्कनी में पौधे लगाने थे इसलिए, और पापा को ये सब काम लड़कियों के करने वाले लगते हैं, हुज़ैफा झट से बोला, इससे पहले कि शाहीन रायता फैला देती।
पर भाई इब्राहिम कुछ कहने लगा। तुम चुप रहो, तुम्हें हम बाद में बताएंगे। हुज़ैफ़ा ने इसके मुंह पर हाथ रखते हुए आहिस्ता से कहा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, आप समझी। परी मुस्कुराई तो शाहीन और हुज़ैफ़ा की सांस वापस आई। ये देखो मैं क्या लाई। वो सब मॉल में इधर उधर शॉपिंग कर रहे थे कि शाहीन कहीं गायब हो गई और फिर एकदम से दूर से बोलती हुई आई, तुम कहाँ थी पागल, मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। पर ये अकेली हुई तो इसे ढूंढने लग गई और जब वो वापस आई तो उसकी कमर पर एक लगाई। मैं ये लेने गई थी। शाहीन ने हाथ आगे किया। अब ये क्या है शाहीन? हुज़ैफ़ा ने इसकी तरफ देखा। ये है फ्रेंडशिप बैंड, मैं सब के लिए लाई हूँ, सेम सेम। शाहीन ने मज़ा लेते हुए कहा, पर हम सब तो फ्रेंड्स नहीं हैं। इब्राहिम ने परी की तरफ देखा, फिर शाहीन की तरफ। देखें भाई, आप दोनों मेरे फ्रेंड और मैं परी की फ्रेंड, तो ऑटोमेटिकली हम सब एक दूसरे के फ्रेंड हो गए। शाहीन मज़े से डिटेल बताने लगी। चलेंगे पहन ले। शाहीन ने सबको एक बैंड दिया। तुम लाई हो तो पहना भी दो। परी ने लेने के बजाय फरमाइश की तो शाहीन मुस्कुराती हुई से वो बैंड पहनाने लगी और फिर वो आगे पीछे चल पड़े। अरे परी ध्यान से, अभी गिर जाती। परी और शाहीन आपस में बातों में मगन चल रहे थे और परी ने बिना देखे सीढ़ी पे कदम रखा तो हुज़ैफ़ा ने एकदम से इसका हाथ पकड़ा, वरना वो गिरती हुई नीचे जाती। उफ, थैंक यू हुज़ैफ़ा, मेरा ध्यान ही नहीं था। परी ने लंबी सांस ली और फिर हुज़ैफ़ा की तरफ मुड़ी। तुम ठीक हो परी? शाहीन आगे हुई। हाँ मैं ठीक हूँ, पर हुज़ैफ़ा ना देखते तो शायद अब तक चल बसी होती। परी मुस्कुराई। चलो अब चलते हैं, मूवी का टाइम होने वाला है। हुज़ैफ़ा ने जल्दी से बात का रुख बदला और आगे बढ़ गया तो सब पीछे हो लिए। यार बहुत मज़ा आया मूवी का, बहुत मज़े की थी। मूवी देखकर बाहर निकलते हुए इब्राहिम ने कहा। हाँ वाकई, इब्राहिम ने जवाब दिया। सॉरी, परी ने जवाब दिया। पर हुज़ैफ़ा आप तो सो गए थे ना, तो आपको कैसे पता वो मज़े की थी? परी ने इसे हैरत से कहा। हैं भाई, आप सो गए थे? शाहीन ने आंखें फाड़ी। नहीं तो यार, मैं जाग रहा था, मैंने पूरी मूवी देखी है। हुज़ैफ़ा ने सर पे हाथ फेरा। अच्छा फिर बताएं, इंटरवल के बाद कौन सा सॉन्ग था? परी ने भी कहाँ बाज आना था? वो मुझे याद नहीं, बोर हो रहा था तो सो गया। हुज़ैफ़ा ने कंधे झुकाया और गाड़ी में बैठ गया। मैं भी कहूँ भाई, खामोशी से मूवी देख कैसे रहे हैं? ये तुम अब कभी मूवी देखते ही नहीं। शाहीन ने भी अपनी हैरत का जवाब खुद निकाला। पर मैंने अपना वादा तो पूरा किया ना मेरी जान। हुज़ैफ़ा ने पीछे मुड़ के बहन को देखा तो एक नज़र पर डाली जो खुल कर मुस्कुरा रही थी। अब वो सुबह वाली परी नहीं लग रही थी जो झिझक महसूस कर रही थी। अब वो काफ़ी घुल मिल गई थी। परी पर नज़र पड़ते ही वो एक झटके से सीधा हो गया, क्योंकि इसका दिल उथल पुथल करने लगा था। वापसी का रास्ता एक दूसरे से बातें करते गुजरा, पर हुज़ैफ़ा सारा रास्ता खामोश रहा और अब वो अपने दिल की कैफियत को समझने की कोशिश करता रहा। थैंक यू शाहीन, मैंने बहुत इंजॉय किया, तुम लोगों के साथ बहुत मज़ा आया। थैंक यू हुज़ैफ़ा, थैंक यू इब्राहिम। परी ने गाड़ी से उतरते हुए शाहीन को और फिर बारी बारी सबका शुक्रिया अदा किया। अरे नहीं परी, शुक्रिया की कोई बात नहीं, बल्कि तुम आई हमें बहुत अच्छा लगा। शाहीन ने खुशी से जवाब दिया। अच्छा मैं चलती हूँ, दादी को और बाकी सबको मेरा सलाम कहना। परी अल्लाह हाफिज़ कहती आगे बढ़ गई तो हुज़ैफ़ा गाड़ी घर के अंदर ले गया। भाईजान आज तो बड़े खुश होंगे। शाहीन मज़े लेते हुए हुज़ैफ़ा के कमरे में आए जो लैपटॉप पे कोई काम कर रहा था। तुमने बाज नहीं आना ना शाहीन? हुज़ैफ़ा ने मोहब्बत भरी नज़रों से शाहीन को देखा। अरे भाई, आपकी खुशी में ही तो मेरी खुशी है। मैं इतना तो कर सकती हूँ अपने भाई के लिए। शाहीन इसके पास आके खड़ी हुई। अच्छा थैंक यू, हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना मेरी गुड़िया। हुज़ैफ़ा ने प्यार से इसके गाल छुए। इसे अपनी बहन बहुत अजीज़ थी, भले वो इससे 8 साल छोटी थी, पर दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। भाई हुज़ैफ़ा अब बता दो क्या चक्कर था? इब्राहिम दनाता हुआ कमरे में आया। कौन सा चक्कर? हुज़ैफ़ा अनजान बना। जिस चक्कर पर आज शाहीन को घुमाने का वादा किया था। इब्राहिम ने छेड़ते हुए दांत निकाले। वो कुछ भी नहीं, बताया तो था, अब्बू से बचाया था, मैं घर जल्दी आ गया था। हुज़ैफ़ा ने वही बात दोहराई। ये बात तो परी को बताने वाली थी, अब पॉइंट पे आके असल बात बताओ, क्योंकि तुम्हारी बैल्कनी में पौधे पहले ही लग चुके थे। मुझे पागल ना बनाओ। इब्राहिम ने आंखें दिखाई। इब्राहिम हुज़ैफ़ा से 1 साल ही छोटा था, पर इसकी हरकतें ऐसी थी जैसे वो बड़ा हो। मैं बताती हूँ ना इब्राहिम भाई, आप सुने। शाहीन आगे बढ़ी और इब्राहिम का बाजू पकड़ा। शाहीन मैं बहुत मारूंगा तुम्हें। हुज़ैफ़ा उछल के खड़ा हुआ। नहीं बताओगे तो मैं बड़े पापा को बता दूंगा। इब्राहिम ने धमकी दी। ओह मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि आप तो मुझे मारेंगे नहीं, पर अगर पापा को पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी। सॉरी। शाहीन ने शरारती मुस्कुराहट उछाली और इब्राहिम का बाजू पकड़े बालकनी की तरफ बढ़ गई। यहाँ क्यों लाई हो? सही बात बताओ। इब्राहिम चिढ़ा। हुज़ैफ़ा भी पीछे से आ चुका था। ओहो सुनो तो, हमारे भैया को प्यार हुआ है।
शाहीन ने लफ्ज़ प्यार खुद से ऐड करना ज़रूरी समझा, क्योंकि प्यार हुआ है ये एहसास खुद हुज़ैफ़ा को भी नहीं था। इसे तो परी बस अच्छी लगती थी। हैं क्या बोल रही हो? इब्राहिम चौंका। हो गई ना हैरान? शाहीन चहकी। बकवास ना करो शाहीन, ऐसी कोई बात नहीं है। हुज़ैफ़ा ने आंखें दिखाई। अच्छा यार, तो नहीं बताना चाहते तो तेरी मर्ज़ी, मैं नहीं पूछता। इब्राहिम सर झुकाए वहाँ से जाने लगा। अरे रुक यार, कहाँ जा रहा है? मुँह तेरा पहले बन जाता है। प्यार व्यार कुछ नहीं है, बस अच्छी लगती है। ये शाहीन प्यार खुद से ही ऐड कर गई। हुज़ैफ़ा ने इसे पकड़ के सामने किया। हैरत है तुझे कैसे प्यार हो गया? इब्राहिम को हैरत हुई थी। मैंने कहा ना प्यार नहीं, बस यार बस अच्छी लगती है। हुज़ैफ़ा ने मुक्का बना के दिखाया। हाँ हाँ, तुझे कैसे कोई लड़की अच्छी लग गई? इब्राहिम ने इसका मुक्का नज़रअंदाज करते हुए कहा। अब मैं तेरी तरह तो हूँ नहीं, हर दूसरे दिन एक नई गर्लफ्रेंड। हुज़ैफ़ा ने इसे छेड़ना ज़रूरी समझा। अच्छा, पर वो लड़की है कौन, ये तो बताए? इब्राहिम ने मज़ीद पूछा। आपको अभी भी समझ नहीं आई? शाहीन ने बालकनी की तरफ देखा, फिर इब्राहिम को देखा और सर पकड़ कर वहीं बैठ गई। मतलब परी गुल, सच में? सीरियसली? इब्राहिम चौंका। हाय, मैंने तो इसके चक्कर में अपनी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप कर लिया। इब्राहिम ने मसनूई आंसू साफ किए। सोचिएगा भी मत मोहतरमा, बहुत ख़तरनाक है इस मामले में, शाहीन ने जवाब दिया जब हुज़ैफ़ा ने सिर्फ घूरा। यार मजाक कर रहा हूँ, चॉइस बहुत अच्छी है तेरी, अल्लाह तेरी मोहब्बत से तुझे नवाजे। इब्राहिम कहते हुए हुज़ैफ़ा के गले जा लगा। चल हट, अब किसी को मत बताना, पहले इस चूहिया के पेट में दर्द है। हुज़ैफ़ा ने कहते हुए शाहीन को देखा। भाईजान? शाहीन ने खूनख्वार नज़रों से देखा तो हुज़ैफ़ा और इब्राहिम का कहका पूरे कमरे में गूंजा। अगले 2-3 दिन में परी ने इस लड़के की शिकायत करके इसे यूनिवर्सिटी से निकलवा दिया था। इस काम में इसका साथ यूनी के सब स्टूडेंट्स ने दिया। टीचर भी इसके साथ थी क्योंकि वो सही थे। इस तरह वो लड़का यूनिवर्सिटी से चला गया, पर जाते जाते परी को यह धमकी ज़रूर दे गया कि तुम अपने किए हुए पछताओगे। और परी ने इसकी बात हवा में उड़ा दी, क्योंकि वो जानती थी ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम रिलैक्स हो जाओ, कोमल वो जा चुका है। परी ने कोमल को तसल्ली देते हुए कहा। हाँ, तुम्हारे जैसी लड़की साथ दे तो सब कुछ आसान लगता है। थैंक यू सो मच। वो लड़का पिछले 2 माह से मुझे बहुत परेशान कर रहा था। कोमल ने तशक्कुर भरी निगाह से इसे देखा। अरे यार, शर्मिंदा कर रही हो। मैं तो कहती हूँ हर लड़की में इतनी हिम्मत और हौसला होना चाहिए कि अपनी हिफाजत खुद कर सके। मैं हर लड़की के साथ तो नहीं हूँ ना, इसकी मदद करूँगी। परी ने इसका हाथ थामते हुए कहा। वाकई परी, तुम सच में एक परी हो, सबकी मदद करने वाली परी। तुम्हें ये यूनिवर्सिटी हमेशा अच्छे लफ्ज़ों से याद किया करेगी। गुजरते हुए एक टीचर ने इसकी बात सुनी तो रुक कर जवाब दिया। थैंक यू सर, ये सब अल्लाह की तरफ से है। उन्होंने मुझे इतनी हिम्मत दिया है कि मैं कुछ लड़कियों की मदद कर सकती हूँ। परी ने खुशी से जवाब दिया। हमेशा ऐसी ही रहना। अल्लाह पाक तुम्हें ज़िंदगी के हर मोड़ पे खुशियाँ और कामयाबियों से नवाजे। वो कहते हुए आगे बढ़ गए तो परी के को इसकी दोस्तों ने अपनी बाहों में घेरा, क्योंकि वो थी ही इस मोहब्बत और इज़्ज़त के लायक। वो तो दुनिया में आई ही प्यार और खुशियाँ बांटने के लिए थी, पर इसकी ज़िंदगी कौन सा मोड़ लेने वाली थी ये इसने ख्वाब में भी ना सोचा था। अरे परी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं इतनी धूप में? हुज़ैफ़ा ने परी की गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी देखी तो खुद रोक कर पूछने लगा। टायर पंचर हो गया है, बाबा और भाई को कॉल कर रही हूँ और वो रिसीव नहीं कर रहे। एक तो इतनी गर्मी है और ऊपर से ये हाल। परी शदीद झुंझलाहट का शिकार हो चुकी थी। ओहो, आप मेरे साथ आए, मैं घर ही जा रहा हूँ। हुज़ैफ़ा ने कुछ सोचते हुए कहा। नहीं, मैं कॉल करती हूँ, आ जाएंगे भाई, आप परेशान ना हो। परी ने हिचकिचाते हुए कहा। इसमें परेशान होने वाली क्या बात है, मैं भी तो घर ही जा रहा हूँ ना। आप फिक्र ना करें, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। हुज़ैफ़ा इसकी मुश्किल समझते हुए बोला। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं, परी ने जवाब दिया। अच्छा, एक बार और ट्राई कर लें, कॉल पिक नहीं करेंगे तो आप आ सकती हैं मेरे साथ। हुज़ैफ़ा ने हल बताया तो परी ने कॉल लाई, पर कॉल ना उठाई गई और परी को मजबूर होकर हुज़ैफ़ा के साथ जाने का फैसला करना पड़ा, क्योंकि गर्मी की शिद्दत इसे पागल कर रही थी। सॉरी, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। परी कार में बैठने के बाद बोली। नहीं, मैं भी तो घर जा रहा था, इसमें परेशानी कैसी? आपका घर दूर थोड़ी है। हुज़ैफ़ा ने सहूलत से जवाब दिया तो परी भी मुस्कुरा दी। परी लड़कों से ज़्यादा फ्री नहीं होती थी और हुज़ैफ़ा को समझ नहीं आ रहा था कि वो आगे बोले भी तो क्या। थैंक यू अगैन। हुज़ैफ़ा ने गाड़ी रोकी तो परी ने उतरते हुए कहा। इट्स ओके। हुज़ैफ़ा मुस्कुरा दिया तो परी आगे बढ़ गई। अरे परी बेटा, ये हुज़ैफ़ा के साथ क्यों आई हो तुम? सभी इन बारों जो कि दरवाज़ा खोलते ही परी को हुज़ैफ़ा की गाड़ी से उतरते देख चुकी थी। उन्होंने तफ्तीश से पूछा। मोम, वो मेरी कार का टायर पंचर हो गया था तो हुज़ैफ़ा शायद इस तरफ आ रहे थे तो मैंने उनके साथ आ गई। इतनी गर्मी थी और ऊपर से भाई और बाबा कॉल नहीं उठा रहे थे। परी अंदर आते हुए पूरी डिटेल्स बताकर सोफे पर गिर सी गई। अच्छा, ध्यान रखा करो, तुम जानती हो तुम्हारे पापा को ये सब पसंद नहीं। सभी इन बारों ने अजीब सी नज़रों से इसे देखा। ओह मामा, क्या हो गया है? वो शाहीन के भाई थे और वो ऐसे नहीं है और मैं बस इनके साथ आई हूँ। आप पता नहीं क्या सोच रही हैं, अल्लाह माफ़ करे। परी को हैरत हुई और वो एक झटके से उठ बैठी।
ठीक है, जो भी, आइंदा ध्यान रखना। सबीन बानों से घूरती अंदर चली गई। उफ, मैं लड़की हूँ, इसका क्या मतलब है? मुझे शक की नज़रों से देखते हैं सब हर वक्त। सब जानते हैं मुझे ये सब नहीं पसंद, फिर भी परी की आंखें नम होने लगी। तो वो उठकर अपने कमरे में चली गई। ज़ाहिर तो वो बहुत खुशबाश लड़की थी, जिंदा दिल और सबकी मदद करने वाली, खुशियाँ बांटने वाली। दुनिया की हर चीज़ इसके पास मौजूद थी, पर इसके घर में इसे एहसास दिलाया जाता था कि वो बेटी है और बेटियों को एक हद में रहना चाहिए, और वो भी तब जब वो अपनी हद अच्छे से जानती थी। फिर भी इसे शक की निगाहों से देखा जाता था। कुछ दिन मजीद यूं ही गुजर गए। सबीन बानो ने परी का शाहीन के घर आना जाना कम करवा दिया था। जब परी वहाँ ना जाती तो शाहीन से मिलने आ जाती। इनकी दोस्ती काफ़ी अच्छी और गहरी हो गई थी। अब परी का ज़्यादा वक्त घर पर ही गुजरता था। परी अब भी अपने कमरे में बैठी टीवी देख रही थी जब सबीन बानो उसके पास आके बैठी। परी, तुम्हारी खाला रामीन का फ़ोन आया था, वो अगले हफ्ते कनाडा से आ रही हैं। सबीन बानो ने टीवी देखती परी गुल को मुखातिब किया। अरे वाह मामा, खाला आ रही हैं, कितना मज़ा आएगा। परी चहकी थी, इसे अपनी खाला से बेहद मोहब्बत थी। हाँ परी, और उन्होंने ज़रियाब के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। मुझे और तुम्हारे पापा को कोई एतराज़ नहीं है। अब तुम अपनी राय भी बता देना। सबीन बानो ने रामीन के आने की असल वजह बताई। पर मामा, इतनी क्या जल्दी है? परी को हैरत हुई। परी, बच्चे जल्दी नहीं है, अभी वो मंगनी के साथ साथ निकाह करना चाहती हैं। रुखसती तुम्हारी पढ़ाई के मुकम्मल होने के बाद करेंगी। सबीन बानो ने पूरी बात बताई। तुम सोच के बता देना 1-2 दिन में, फिर मुझे इनको जवाब देना है। सबीन बानो दोबारा बोली। मामा, सोचना क्या है? अगर आप और पापा खुश हैं तो मुझे कोई मसला नहीं है। परी ने सहूलत से जवाब दिया, क्योंकि इसके दिल में कोई और नहीं था कि जिसके लिए वो मामा को मना करती, इसलिए इससे माँ बाप की बात मान लेना बेहतर लगा था। क्या हो रहा है भाई? परी काशिफ के कमरे में आई तो मोबाइल में नजर जमाए मुस्कुरा रहा था। तो परी ने मोबाइल खींचते हुए कहा, परी ये क्या बदतमीज़ी है? काशिफ धाड़ा। हम भाभी से बात कर रहे हैं। परी ने इसकी बात को नज़रअंदाज किया। लाओ मेरा मोबाइल वापस करो। काशिफ गुस्सा आने लगा। बताएं ना भाई। परी ने फिर से इसकी बात नज़रअंदाज की। कितनी बार समझाया है, जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो मेरे कमरे में मत आया करो, जाओ यहाँ से। काशिफ एकदम लपका और परी का हाथ कमर के पीछे मोड़ते हुए कहा। मोबाइल हाथ से लेकर एक झटके से इसे छोड़ा और वहाँ से जाने का हुक्म दिया। परी की आंखें नम हुई तो वो वहाँ से भागती हुई निकल गई। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कहाँ गुम हो? आज तुमने आना था मेरे घर पर, तुम नहीं आई ही नहीं तो मैं ही आ गई। परी अपने कमरे में बैठी अपने हाथों को घूर रही थी। शाहीन ने अंदर आते ही इससे बातें करना शुरू कर दी। परी, क्या हुआ? खामोश क्यों हो? शाहीन ने इसका जवाब ना पाकर दोबारा बात की। अरे नहीं, खामोश नहीं हुआ, और बैठो ना, खड़ी क्यों हो? परी खुद को नॉर्मल करते हुए बोली। अरे ये क्या, तुम रोई हो? परी ने एक चेहरा ऊपर किया तो इसकी सुर्ख आंखें देखकर शाहीन पूछे बिना ना रह पाई। नहीं तो मैंने क्यों रोना है पागल? परी मुस्कुराई। पर तुम्हारी आंखें, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं पूछती। शाहीन को लगा शायद वो बताना नहीं चाहती। अरे ऐसी कोई बात नहीं है परी। परी ने इसका हाथ थामा। तुम्हारे घर में सब कितने अच्छे हैं, तुम्हारे भाई तुमसे कितना प्यार करते हैं ना। मेरा भी दिल करता है मेरी फैमिली ऐसी हो, मेरे भाई भी मुझसे प्यार करे। परी की आंखें दोबारा से नम होने लगी। ओहो परी, तुम भी पागल हो बस। वो भी तुमसे प्यार करते हैं, पर हर किसी के प्यार करने का तरीका मुख्तलिफ होता है। तुम दिल को छोटा ना करो, चलो स्माइल करके दिखाओ। शाहीन ने इसे समझाते हुए इसके आंसू साफ किए तो परी नम आंखों से मुस्कुराई। तुम सब बहुत अच्छे हो शाहीन। परी ने इसे मोहब्बत से देखा। हाँ हाँ, वो तो हम जानते हैं। शाहीन ने एक अदा से फर्जी कालर झाड़े तो परी खिल के हंस दी। मेरी खाला आ रही हैं अगले हफ्ते कनाडा से, परी ने याद आने पे बताया। अरे वाह, शाहीन ने जवाब दिया। और इसके बाद मेरी मंगनी और निकाह होगा इनके बेटे ज़रियाब से, परी ने नॉर्मल से अंदाज में बता दिया। क्या तुम्हारी शादी? शाहीन को झटका लगा। हाँ, खाला ने प्रपोजल भेजा था, मामा बाबा कोई एतराज़ नहीं था तो मैं कैसे मना करती इन्हें, और अभी सिर्फ निकाह होगा। परी ने शाहीन की हैरत का मतलब समझते हुए कहा। अच्छा सही। अच्छा परी, मुझे याद आया, मुझे घर में काम है, मैं बाद में आऊँगी। शाहीन के होश उड़ चुके थे। जिस लड़की को वो अपने भाई की खुशियों के तौर पर देखती थी, आज इसने इसके सर पर एक ऐसा बम फोड़ा था कि वो मज़ीद रुक नहीं पाई और उठ के वहाँ से चली गई। अरे इसे क्या हुआ? परी से अचानक यूँ जाता देख के हैरान हुई।